छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए शह और मात के खेल की भी शुरुआत हो गई। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का गुट इस बार युवा कांग्रेस के चुनाव में एक साथ मिलकर उतर सकता है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस सियासी जंग के उन चेहरों से विनयशील, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वहीं हनी बग्गा की बात करें तो जमीन, सोशल मीडिया और आधुनिक दौर की राजनीति में माहिर वह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों में से एक माने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर संभावना जताई जा रही है कि इस बार आला कमान और गुट के रणनीतिकार भावेश शुक्ला पर बड़ा दांव खेल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव का बिगुल आधिकारिक तौर पर बज चुका है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में रविवार को जब भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नए शह और मात के खेल की भी शुरुआत हो गई। इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। डिजिटल सिस्टम, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कड़ा मुकाबला, यानी ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक हर पद के लिए दावेदार आर पार की लड़ाई के मूड में है। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का गुट इस बार युवा कांग्रेस के चुनाव में एक साथ मिलकर उतर सकता है। जी हां, इस बार छत्तीसगढ़ में काका और बाबा की ताकतें एक मंच पर आकर अपने विरोधियों को पस्त करने की रणनीति बना रही है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस सियासी जंग के उन चेहरों से जो दोनों गुटों की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। भूपेश बघेल और सिंहदेव गुट के सिपह सालार विनयशील, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वहीं भिलाई की राजनीति में वह एक जाना माना चेहरा है। तुकाराम चंद्रवंशी की बात करें तो वह अपनी कड़क संगठन क्षमता और साफ सुथरी छवि के कारण ये युवाओं को एकजुट करने में माहिर माने जाते हैं। दूसरी तरफ छात्र राजनीति से तब कर निकले प्रशांत भोगाड़े युवाओं के मुद्दों को आक्रामकता से उठाने के लिए पहचाने जाते हैं। ये अपनी आक्रामक रणनीति के लिए भी काफ़ी चर्चित है। वहीं हनी बग्गा की बात करें तो जमीन, सोशल मीडिया और आधुनिक दौर की राजनीति में माहिर युवाओं के बीच इनकी एक अपनी अलग ही तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इतना ही नहीं, वह प्रदेश के शीर्ष नेताओं के भी काफ़ी करीब है। वह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों में से एक माने जाते हैं। वहीं देवेंद्र यादव के गुट के धुरंधरों की बात करें तो आदिल खैरानी का नाम सबसे पहले आता है। अल्पसंख्यक युवाओं के बीच गहरी पैठ रखने वाले आदिल को रणनीतिक मजबूती देने में माहिर है। वह प्रदेश में अल्पसंख्यक युवाओं की अकेली और बड़ी आवाज माने जाते हैं। शैलेंद्र बंजारे दबे कुचले और शोषित वर्ग की आवाज उठाने वाले एक खाटी जमीनी नेता है जिनकी बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ है। निखिल कांत साहू ओबीसी विंग और युवाओं के बीच एक बड़ा चेहरा है जो अपने संवाद शैली और मिलनसार स्वभाव के लिए काफ़ी चर्चित है। लेकिन इन तमाम बड़े नामों के बीच देवेंद्र यादव गुट से एक ऐसा नाम उभर कर सामने आ रहा है जिसने बड़ी बड़ी सियासी पंडितों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो नाम है भावेश शुक्ला का। भावेश शुक्ला सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस चुनाव में देवेंद्र यादव गुट का वो ट्रम्प कार्ड है जो इस पूरे खेल को ही पलट सकता है। युवाओं के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ और दीवानगी ऐसी है, चाहे छात्रों की लड़ाई हो या सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, भावेश हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर संभावना जताई जा रही है कि इस बार आला कमान और गुट के रणनीतिकार भावेश शुक्ला पर बड़ा दांव खेल सकते हैं। अगर इस बार युवाओं की पसंद और जमीनी पकड़ को तवज्जो मिली तो भावेश शुक्ला को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी या मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है।